हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। आई नो बहुत टाइम बाद वीडियोस आ रही है आज, बट आई प्रॉमिस आई विल ट्राई टू कीप यू अपडेटेड। सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमारा चला था चाइल्डहुड CGU, बेसिकली चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो उसी को कंटिन्यू रखते हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा प्ले। प्ले बेसिकली क्या होता है, उसका कंसेप्ट, टाइप, इम्पोर्टेंस इन फिजिकल डेवलपमेंट, इन सब के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। सो बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ प्ले। प्ले होता क्या है? तो देखो, प्ले क्या एक नेचुरल और एसेंशियल एक्टिविटी है जिसके थ्रू बच्चा एक्सप्लोर करता है अपने वर्ल्ड को, अपनी स्किल्स को डेवलप करता है, साथ के साथ अपने आप को एक्सप्रेस करने के तरीकों को सीखता है। ये स्पॉन्टेनियस होता है, बच्चा इसमें इंजॉय करता है और ये चिल्ड्रन के अकॉर्डिंगली क्या होता है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं। प्ले कोई एक सोर्स नहीं होता, सिर्फ इकलौता सोर्स ऑफ फन नहीं है, बल्कि इसमें हम लर्निंग भी करते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट भी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल हम स्कूल्स में भी, क्लासेस में भी देखते हैं, अलग अलग वेज डेवलप कर रहे हैं ताकि बच्चों का इंटरेस्ट है वो डेवलप हो सके। अब उनसे क्या हो रहा है, बच्चा खेल भी रहा है, सीख भी रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम लर्निंग करा रहे हैं ना, लर्निंग बाय प्लेइंग, इन सब मेथड्स को इन्वॉल्व करते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ प्ले। प्ले कितने टाइप्स के होते हैं? तो प्ले होते हैं बहुत ज़्यादा टाइप के, आप 10 कह सकते हो, 12, 15, कितने ही टाइप के कह सकते हो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप के, हमारा फिजिकल या फिर हम एक्टिव प्ले, जिसमें हमारी मूवमेंट इन्वॉल्व होती है, फिजिकल एक्सकर्शन, हमारी बॉडी रनिंग करती है, कुछ भी जिसमें हम फिजिकली पूरे एक्टिव रहते हैं। जैसे एग्जांपल रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, राइडिंग करना, बाईसाइकिल। अब इससे क्या होता है, इससे हमारी ग्रोथ, मोटर स्किल, स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, ये सब चीज़ें इंप्रूव होती है। सेकंड हमारा आता है मैनिपुलेटिव या फिर हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव प्ले, जिसमें बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करता है, चीज़ें बिल्ड करनी सीखता है, जैसे ब्लॉक्स के साथ खेलना, पजल के साथ खेलना, ये सब। इससे कोई फाइन मोटर स्किल्स, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, साथ साथ उसका ब्रेन पावर जो होगी, ये सब चीज़ें क्या होगी, डेवलप होंगी। फिर आता है एक्सप्लोरेटरी सेंसरी प्ले। एक्सप्लोरेटरी जिसमें एक्सप्लोर करता है अपने सेंसेस के थ्रू, इसमें बच्चा कई सारी चीज़ों के थ्रू खेलता है, उन्हें एक्सप्लोर करता है, जैसे मिट्टी के साथ खेलना, वो पानी के साथ खेलना, तो उन सब चीज़ों से क्या है, अपने सेंसेस से फील कर रहा है, लर्न कर रहा है और अवेयर हो रहा है चीज़ों के बारे में। फोर्थ होता है ड्रामेटिक या फिर इमेजिनेटिव, जिसमें बच्चा ड्रामे के थ्रू, इमेजिन के थ्रू सीखता है, जैसे कोई रोल्स प्ले करते हैं, कोई सीनैरियो, जैसे बच्चे खेलते नहीं है टीचर डॉक्टर के, पेशेंट के गेम, तो वो उसमें बच्चा खुद रोल करता है, उस चीज़ को समझता है और इससे उनकी क्रिएटिविटी, इमोशनल एक्सप्रेशन, सोशल स्किल्स, ये सारी चीज़ें इंप्रूव होती है। फिर आता है हमारा कोऑपरेटिव प्ले। कोऑपरेटिव में क्या होता है, बेसिकली इसमें इंटरेक्टिंग होती है, बच्चा क्या करता है, दूसरे साथ इंटरेक्ट करता है, शेयर करता है, टीम वर्क करता है, जिसके कारण उनका कम्युनिकेशन और फिजिकल कोलैबोरेशन बढ़ता है, टीम स्पोर्ट बढ़ता है। अब इसके अलावा क्या और क्या टाइप हो सकते थे? इसके अलावा हो सकता है हमारा ग्रुप प्ले, इंडिविजुअल, जिसमें बच्चा ग्रुप में खेलता है, अकेले खेलता है, ये टाइप्स भी हो सकते हैं। फिर पैरेलल प्ले भी हो सकता है, साथ में अलग अलग टाइप्स के प्ले हो सकते हैं, बट जनरली दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ प्ले। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले इन फिजिकल डेवलपमेंट। अब फिजिकल डेवलपमेंट में प्ले चाहिए क्यों, खेले क्यों, ज़रूरी क्यों? उससे क्या होगा, उससे हमारी स्ट्रेंथ, एंडोरेंस बिल्ड होती है, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, बैलेंस, फाइन मोटर स्किल, तुम्हारी ग्रोस मोटर स्किल, हेल्दी ग्रोथ, ब्रेन बॉडी का कनेक्शन, इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस, बच्चे की सोशल स्किल्स, ये सारी चीज़ें जो होती है हमारी इंप्रूव होती है, एनहेंस होती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंक्लूजन। तो प्ले से हम क्या समझे? प्ले क्या होता है, बेसिकली एक चाइल्डहुड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट में ग्रो हेल्प करता है। उस अलग अलग टाइप्स के प्ले पढ़े हमने, जिसके कारण बच्चा स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, मोटर स्किल्स, सारी चीज़ें सीखता है, साथ के साथ वो नेविगेट करना, वर्ल्ड को एंजॉय करना भी सीखता है। अगर हम एनकरेज करें बच्चों को एक्टिव और मीनिंगफुल प्ले को, तो उससे क्या होगा, बच्चे की जो हेल्थ है वो लाइफ लॉन्ग होगी, लर्निंग और वेलबींग बहुत अच्छी होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्ले। सो थैंक यू। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, एंड प्लीज़ कमेंट मी कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। थैंक यू, बाय बाय।